तो ये सीरीज मुझे नहीं पता मैं कितने लंबे टाइम बाद वापस ला रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए वापस। एंड वेलकम बैक टू अनदर अनफिल्टर्ड एडिशन ऑफ रेसलिंग इन द न्यूज। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रीन्स, चैंपियनशिप रेन ऑफ कोर्स कमाल की जा रही है। जे ऊसो के साथ में उनका आमना सामना समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट में होगा। लेकिन क्या फाइनली अब द एंड आ चुका है रोमन रीन्स का? मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और जब डिस्कस हम लोग कर ही रहे तो क्यों ना पूरा अनफिल्टर्ड डिस्कस किया जाए। मैं यहाँ पर कोई भी न्यूज रिपोर्ट इधर उधर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे इस पूरी कहानी को। क्या ये फुल सर्कल है? क्या फील्ड आएंगे? क्या सोलो बीट्रे करेंगे? कैसे कहानी कंटिन्यू होगी? क्या रोमन का होगा फेस टर्न? मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, थोड़ा तुम्हें ये शायद पॉडकास्ट का फील देगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और हाँ, अब तो देखो पहले बात करते कि रोमन इसका करंट सीन क्या है। तो उन्होंने जिमी ऊसो वगैरह के ऊपर अटैक किया सोलो के साथ मिलके, और अब ये बात कंफर्म है या फिर ऑलमोस्ट ही कंफर्म है कि जे ऊसो ने जब चैलेंज कर दिया रोमन को, रोमन एक्सेप्ट करेंगे और समर स्लैम के अंदर इन दोनों के बीच में एक मैच होने वाला है। अब देखो इन दोनों का जो मैच अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे लग रहा है अगले हफ्ते ऑफिशियली कंफर्म करती हुई नजर आएगी। लेकिन इस मैच के अंदर जे ने एक बात भी कही थी कि जिमी नहीं होगा, सोलो नहीं होगा, हेमन नहीं होगा, सिर्फ रोमन और हमारे जे ऊसो होने वाले हैं। तो पॉसिबली कहीं ना कहीं ये बात टीज करता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके अंदर कोई स्टिपुलेशन ऐसी ऐड करना चाहे। मे बी ये हेल इन अ सेल मैच हो सकता है, मे बी होता है ना कि रिंग साइड के ऊपर कोई नहीं आएगा, ये सभी लोग बैन होंगे, तो ऐसे कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद हमें स्टिपुलेशन ऐड करते हुए नजर आएगी, ताकि क्लीन चिट मैच है ये पता करने के लिए कि भाई जे ऊसो रोमन को हरा रहे हैं या रोमन जे ऊसो को हरा रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स जे ऊसो ने रोमन को पिन किया मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट में। उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता, साल 2013 के अंदर वो ऐसे पहले सुपरस्टार भी बने थे जिन्होंने रोमन रेंज को मेन रोस्टर में पिन किया था, वो भी एक टैग टीम एक्शन के अंदर। तो ऑफ कोर्स जे ऊसो हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं फुल सर्कल वाली चीज के बारे में। देखो फुल सर्कल वाली चीज बेसिकली ये है कि जो ट्राइबल चीफ की शुरुआत है वो किस तरीके से हुई थी। वो हुई थी जब हमारे रोमन रेंज ने फोर्सफुली अटैक किया था जे जिमी इन दोनों के ऊपर। जिमी तो चलो बाद में आए थे, लेकिन जे के ऊपर उन्होंने मल्टीपल मैचेस में compete किया और फोर्सफुली उन्हें ज्वाइन करवाया ब्लड लाइन को। तो एक तरह का उसका बदला लेने का मौका भी जे ऊसो के पास में, रोमन के पास ये बदला लेने का मौका है कि मनी इन द बैंक के अंदर उनकी जो 3 साल से ऊपर की स्ट्रीक थी वो फाइनली जे ऊसो ने एंड की, तो क्यों ना उसका बदला लिया जाए। तो ये कुछ सीन समर स्लैम को लेकर है। अब बात रहती है कि जे ऊसो डिथ्रोन कर सकते हैं रोमन रेंज को, सोलो सिकोआ क्या वहीं पे उन्हें बीट्रे करेंगे, या फील्ड की एंट्री होने वाली है। आई नो फील्ड की एंट्री को लेकर बहुत लोग एक्साइटेड होंगे, और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि समर स्लैम ही वो शो था जहां पर रोमन रेंज ने एज ट्राइबल चीफ अपीयरेंस दी थी। उन्होंने फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर अटैक किया, लेटर ऑन पे बैक के अंदर वो चैंपियनशिप जीत ले गए। अब देखो मुझे लगता नहीं ये चीज कोइंसिडेंस होगी कि अचानक से समर स्लैम के अराउंड में रोमन रेंज के पास ब्लड लाइन नहीं है, और आउट ऑफ नोवेयर अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पे बैक का प्रीमियम लाइव इवेंट भी अनाउंस कर दिया है। अब इतने सारे कोइंसिडेंस होना, फील्ड का डब्ल्यूडब्ल्यूई से या फिर ब्री वाइट का डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब होना, और ये रूमर्स आना कि वाइट काफी जल्दी वापस आ रहे हैं। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो एक पार्ट की तरफ बढ़ रही है, और वो डायरेक्शन शायद ये हो सकती है कि रोमन रेंज जे ऊसो को तो हरा देंगे, लेकिन ऑफ कोर्स शायद उसके बाद फील्ड का अटैक होने वाला रोमन रेंज के ऊपर। इसका मैंने रीजन बताया ना कि अचानक से पे बैक का अनाउंस होना, समर स्लैम के अंदर रोमन का अकेले पड़ जाना, तो कहीं ना कहीं ये चीज कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती है। अच्छा, समर स्लैम की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं। तो इसकी अगर तुम 2-3 साल में देखोगे ना, ऐसी बड़ी बड़ी रिटर्न्स हुई हैं यार यहाँ पे। अगर तुम्हें याद होगा ब्रॉक लेसनर जो कि बीस्ट अल्फा वाले एकदम मोड में आए थे, काउबॉय वाले, वो रिटर्न भी समर स्लैम के अंदर हुई थी। डैमेज कंट्रोल जो एक साथ आई थी एक साथ में, वो भी समर स्लैम के अंदर ही हुई थी। और समर स्लैम के अंदर उससे पहले रोमन रेंज ने ट्राइबल चीफ कमबैक किया। तो ऑफ कोर्स रिसेंटली कुछ साल का जो पैटर्न है समर स्लैम का वो ऐसा बना तो हुआ है कि यहाँ पर रिटर्न्स होती हैं, सरप्राइजेस होते हैं। तो तुम फील्ड की रिटर्न एटलीस्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी एक बार फिर से कमबैक कर सकते हैं। अब बात रहती है, चलो मान लेते हैं कि फील्ड वापस आ गए, और क्या पे बैक के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर फाइनली रोमन रेंज एंड जो फील्ड का मैच होगा या ब्रे वाइट का मैच होगा, इसमें रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे एंड क्या फुल सर्कल फील्ड एक्चुअल में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो अभी फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगा, बिकॉज वो ये कह रही है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर ना रोमन वर्सेस कोडी का रीमैच होने वाला है। इवन कोडी ने एक बार मंडे नाइट रॉ के अंदर रिसेंट टाइम में बार टीज भी कर दी कि वो ब्रॉक के साथ फ्यूड खत्म करेंगे एंड देन वो मूव ऑन फॉरवर्ड करने वाले हैं रोमन की तरफ या फिर चैंपियनशिप रेन की तरफ जो कि रोमन के पास में। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी फिलहाल एज कोई इंटेंशन नहीं है कि वो रोमन रेंज को हरवाती हुई नजर आए। अच्छा, अब बात रहती है क्या सोलो सिकोआ रोमन को बीट्रे करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि मान लो जे के खिलाफ रिटेन कर ली और हमारे जो फीन ब्रे वाइट है उनके खिलाफ भी चैंपियनशिप रिटेन हो गई पे बैक शो के अंदर। अब बात रही सोलो की, क्या सोलो बीट्रे करेंगे या फिर नहीं। तो देखो जहां तक मेरा एक आइडिया है ना, जो सोलो सिकोआ है वो ऑफकोर्स रोमन को बीट्रे करेंगे एंड वो बीट्रेल रेसलमेनिया से पहले होगा। आई गेस रॉयल रंबल वो स्पॉट होने वाला, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे हिसाब से रॉयल रंबल परफेक्ट जगह हो सकती है बिकॉज रॉयल रंबल एक बहुत बड़ा स्टेज है, राइट। और
WWE सोलो सिकोवा को एज मेन इवेंटर एस्टैब्लिश भी करना चाहती है। सो आई डोंट थिंक सो कि रॉयल रंबल के अलावा कोई ज़्यादा बेटर कंपनी को स्पॉट मिलेगा। इससे पहले अगर तुम हील टर्न करवाते हो, हील टर्न सॉरी कह रहा हूँ मैं, अगर तुम टर्न करवाते हो सोलो को रोमन के ऊपर तो उसका ऐसा सेंस तो बनेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उतनी जो स्पॉटलाइट है वो मिल पाएगी सोलो सिकोवा को कि WWE ने ब्लड लाइन से अलग करके एक मेन इवेंटर की तरह स्टैब्लिश कर सके। सो आई थिंक WWE को प्रेफर करना चाहिए रॉयल रंबल का शो कि उससे पहले रोमन के ऊपर बीट्रेल हो सोलो की तरफ से एंड फाइनली ब्लड लाइन इन्फोर्सर और रोमन के बीच में मैच हो रॉयल रंबल शो के अंदर। और मुझे वैसे लगता नहीं कि सोलो भी रोमन को डिथ्रोन कर पाएंगे, जो कि मैंने कोडी वाला पॉइंट रखा। अच्छा, अब बात रहती है कि रोमन का दी एंड कब होने वाला है। रोमन का वो सीन कब होगा कि वो चैंपियनशिप है वो हार ही जाएंगे कंपनी के अंदर एंड फाइनली उनका बेबी फेस टर्न जो कि रूमर्ड भी है वो होता हुआ नजर आएगा। तो देखो, एज पर रिपोर्ट्स रेसलमेनिया 40 के अंदर ये चीज हो सकती है, लेकिन एक तरफ WWE ये भी कंसीडर कर रही है कि देखो रोमन रेटिंग ड्रॉ वाला बंदा है, रोमन इस कंपनी के अंदर कमाल कर रहा है, मर्चेंडाइज सेलिंग हो रही है, टिकट सेलिंग हो रही है और रोमन इकलौता वो सुपरस्टार है जो कि मुझे लगता है भी फिलहाल ब्रूनो सैन मार्टिनो की जो चैंपियनशिप रेन है उसको तोड़ सकता है। आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक सो कि WWE के पास इतना कोई वैसा मेगा स्टार आएगा या फिर कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो कि एक्चुअल में इतने लंबे टाइम तक चैंपियनशिप होल्ड कर पाए। और आई डोंट थिंक सो कि जो ब्रूनो सैन मार्टिनो का रिकॉर्ड है अब वो कंपनी और लंबे टाइम तक कैरी करना चाहती है, बिकॉज ट्रिपल एच का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमें जो अपने आजकल की सुपरस्टार्स है ना, बेसिकली इनके अंदर हमें नए लेजेंड्स क्रिएट करने और लेजेंड्स ऑफ कोर्स रिकॉर्ड्स के साथ ही क्रिएट हो सकते हैं। तो कुल मिला के सिचुएशन तो ऐसी लग रही है कि रोमन का जो दी एंड वाली लाइन है ना वो शायद रेसलमेनिया 40 के अंदर भी नहीं आएगी और एक बार फिर से कोडी को डिसअपॉइंटमेंट का आमना सामना करना पड़ सकता है। अब बात रही ये होगा कब, तो अगर रेसलमेनिया 40 नहीं होता है आई एम डैम श्योर ये जो चैंपियनशिप रेन है वो ब्रूनो सैन मार्टिनो की टाइटल रेन को ब्रेक करने के बाद ही होगा। आई डोंट थिंक सो सोलो सिकोवा पर्सन होगा, आई डोंट थिंक सो कोडी रोड्स पर्सन होंगे। अब मेरे दिमाग में एक ही इंसान आ रहा है, मुझे लग रहा है तुम लोग कहोगे क्या कह रहा है तू, लेकिन ऑफ कोर्स द विजनरी सेथ रॉलिंस, आई थिंक वो बंदा डिथ्रोन कर सकता है अगर कोडी सोलो फील्ड ये सभी डिथ्रोन नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखो अगर 2-3 पॉइंटर्स है बेसिकली यहाँ पे, अगर फील्ड को पे बैक में हरा देते हैं वो स्टोरी वहां से खत्म हो गई तो भूल जाओ कि WWE हरवाएगी रोमन को। सोलो बीटेल करेंगे, सोलो को WWE जस्ट रोमन के खिलाफ इसलिए उतारेगी ताकि उन्हें मेन इवेंटर की तरह ऐड कर पाए। रेसलमेनिया 40 इज अ फाइनल होप फॉर द फैंस कि कोडी शायद उन्हें डिथ्रोन करें। अगर वहां डिथ्रोन नहीं होता है, आई एम डैम श्योर जो रोमन है वो ब्रूनो सैन मार्टिनो का जो लॉन्गेस्ट चैंपियनशिप रेन है जो कि 2000 से ऊपर दिनों का उसे ब्रेक करने वाले हैं। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि यहाँ पर अगर ये हुआ तो ठीक है, वरना समझ लो रोमन की चैंपियनशिप, रोमन का दी एंड इतनी जल्दी नहीं है। और हाँ, जब भी दी एंड होगा, जब भी चैंपियनशिप जाएगी, ये बात भी तुम लोग एज्यूम करके रखना कि ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर भी जा रहा है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि रोमन के पास ही चैंपियनशिप जल्दी से जल्दी चली जाए तो ये भी देखना ट्राइबल चीफ भी WWE से शायद तब गायब हो जाएगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। आई गेस ये अनफिल्टर्ड वाला जो एपिसोड है तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोग अपने थॉट्स भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। बाकी तुमसे मिलता हूँ क्या मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।